नमस्कार, मैं हूं शिवी प्रजापति। आप देख रहे हैं ITM मीडिया 24। सोहावल अयोध्या भारतीय किसान यूनियन की एक पंचायत देवढ़ी मिझौरा बाजार सोहावल अयोध्या में हुई सोहावल तहसील अध्यक्ष राकेश वर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसका संचालन जिला प्रवक्ता फरीद अहमद ने किया। पंचायत को संबोधित करते हुए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव घनश्याम वर्मा ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट न देकर सजा देना है और सत्ता से बाहर निकालना है। अयोध्या से संजीव कुमार सिंह की रिपोर्ट। आज सारे हमारे किसान जिले हम पे लाठियां चार्ज कराई गई, हम पे पानी की बौछार मारी गई, हमारे किसानों पे गोली चलवाई गई। तो अगर ये किसान के लिए कानून अच्छा था तो इस सरकार को कानून वापस लेने की ज़रूरत ही क्या थी। 750 किसान शहीद हुए, क्या उनका ये खामियाजा भुगतेंगे? हम लोग वोट का पलटवार करेंगे, इस सरकार को मुंहतोड़ जवाब देंगे। हमारे किसानों के ऊपर इसी सरकार के मंत्री ने, आशीष मिश्र चैनी के लड़के ने गाड़ी से पैदल सीधे साधे किसान को गाड़ी चढ़वा के रौंदवा के मरवाया, गोली चलवाई। उसमें हमारा एक पत्रकार भाई भी शहीद हुआ है। आज वो मंत्री का लड़का होने के नाते लोग उसको आजीवन कारावास की सजा होती, फांसी तक की सजा होती, लेकिन इस सरकार, कट्टर सरकार, उन्हीं के मंत्री के बेटे की वजह से आज वो 3 महीने के बाद बाहर है और हमारे किसान जो है आज वो जेल में है। 50,000 मुकदमे इस सरकार ने हमारे किसान के ऊपर लिखवाए थे। इन्होंने लिखा पढ़ी का आश्वासन दिया कि हम MSP के गारंटी के कानून बनाएंगे और किसानों पे जो फर्जी मुकदमे लिखे हैं हम उसको वापस लेंगे, लेकिन इस सरकार ने आज तक कोई पहल नहीं की। इसीलिए हमको आज ये बड़ा आंदोलन करना पड़ रहा है। गांव-गांव चौपाल लगा के इस सरकार को हराने के काम करने के लिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। 27 तारीख को इनको इतना वोटों से हम पूरे उत्तर प्रदेश में हराने का काम करेंगे कि आने वाली इनकी नस्ल जो होगी किसी किसान से, कभी किसान से मुकाबला नहीं करेगी। इस सरकार के फाइट के साथ साथ आपके और केंद्र बिंदु क्या है? हमारे केंद्र बिंदु और यही सब हैं कि हम लोग अपने किसानों को जागरूक करते रहेंगे। अगर आने वाली सरकार अगर हमारे किसान के हित के लिए काम करेगी तो मैं ITM मीडिया 24 इस समय अयोध्या में राष्ट्रीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय सचिव माननीय श्री घनश्याम वर्मा जी से हमारी मुलाकात हुई है। आज उनकी एक चौपाल लगाई गई थी मिझौरा मजरे गुलाल तारा पे। आइए उससे मुखातिब कुछ बातें करते हैं। माननीय श्री वर्मा जी, ये चौपाल आज क्यों लगाई गई? ये चौपाल हमारे संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान है कि पूरे जनपद में किसानों को जागृत किया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो 13 महीने आंदोलन चलने के बाद और हमारे 750 किसानों की शहादत देने के बाद भी हमारा मान सम्मान नहीं हुआ, हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो ऐसी सरकार को हमको सज़ा देना है। अर्थात विधानसभा के चुनाव में हमें उसे वोट नहीं देना है और सत्ता से बाहर करना है। इसलिए किसानों को जागरूक करने के लिए चौपाल लगाया गया था, उसी में हम आए थे। सर, कारण क्या है जो है इनको जागरूक कर रहे हैं गांव-गांव किसानों को सरकार के खिलाफ? इसका कारण बताइए। इसका कारण यही है कि जो भी वर्तमान सरकार है ये किसानों की हत्यारी है। 750 किसानों की हत्या कर चुकी है और किसानों की बात सुन नहीं रही है। किस आंदोलनकारी जो किसान अन्नदाता भगवान होता है उसको ये देश की सरकार, प्रदेश की सरकार आतंकवादी कर रही है, मायावादी कह रही है, खालिस्तानी कर रही है, जो भी आंदोलन, जो भी परजीवी क्या क्या उपाधि दे रही है। तो ये हमारे मान सम्मान के खिलाफ है और इस मान सम्मान को जो हमको किसानों को जो अपमानित करने का काम किया है वर्तमान सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो उसको हम बैलेट के माध्यम से विधानसभा चुनाव में उसका हम जवाब देना चाहते हैं। माननीय श्री वर्मा जी, मेरी बात को पहले ध्यान में सुनिए। माननीय महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था जैसे कि मैंने 3 कानून वापस ले लिया है, तो इसमें आपको क्या संदेह हो रहा है? ये लोकतांत्रिक देश है। क्या आप नहीं समझते हैं कि इस लोकतांत्रिक देश में इस देश की जनता 13 माह तक ठंडी गर्मी बरसात में रात दिन बैठी पड़ी रहा और देश की सरकार हट धर्मता पे उतारू हो, तानाशाही रास्ते पर उतारी हो? वो 13 माह क्यों लग गए? वो 13 दिन के अंदर ही इस हमारी समस्या का समाधान होना चाहिए था। मैं ऐसे जनपद का रहने वाला हूँ जहाँ योगी बाबा ने इसका नाम अयोध्या रखा, जहाँ भगवान राम पैदा हुए थे।
हमने देखा है, महाभारत रामायण में देखा है, भगवान राम ने केवल 3 दिन तक प्रार्थना किया था समुद्र से और चौथे दिन उन्होंने बाण उठा लिया था। तो हम तो 13 माह बैठे थे शांतिपूर्ण ढंग से, एक आदमी के सामने बैठे थे, वो समुद्र के लिए धनुष उठाए थे और हम लोग 13 महीने भी अपने आप को मरना स्वीकार कर लिए, लेकिन हम लाठी नहीं उठाए। इसका मतलब है कि सीधा का सीधा संदेश आपका माननीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ में जा रहा है। किसानों को आप अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो जिताने का काम क्या है? ऐसा है कि संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान है, पहली लाइन ये है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करना है, उसको वोट नहीं देना है, सज़ा देना है। लेकिन मैं अपनी आसानी के लिए हम लोग अध्ययन किए हैं यहाँ कि चूँकि भाजपा को सत्ता से बाहर करना है, इसलिए हमें देखना है कि उत्तर प्रदेश में कौन मजबूती से उभर कर आ रहा है। तो जैसा कि आप लोगों का सर्वे देखा गया है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी भारी संख्या में जीत करके सरकार बनाने की स्थिति में जा रही है। तो एक हमको आसानी होगी कि अगर हम समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को आसानी से सत्ता से बाहर कर देंगे, तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को हम लोग वोट देने की अपील कर रहे हैं और ताकि भाजपा जो है सत्ता से बाहर हो जाए।